लगभग हर व्यक्ति के मन में, जिसने रास्ता खोजने की कोशिश में रातों की नींद गंवाई है, एक फुसफुसाहट होती है, शायद मैं कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। क्या आपने कभी शंका की वह ठंडी चुभन महसूस की है? वह आवाज जो जोर देती है कि आपने सब कुछ आजमा लिया है और फिर भी असफल रहे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि आपने अमीर बनने के लिए सब कुछ आजमा लिया है, तो हो सकता है कि आप अपनी सफलता के उस मोड़ के उतने करीब हों जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। जब मैं वर्जीनिया के पहाड़ों में युवा और गरीब था, तब मुझे भविष्य को लेकर बहुत कम निश्चितता थी। मेरा जन्म पाउंड के पास एक साधारण झोपड़ी में सन 1883 में हुआ था। मैं सामान्य लोगों का बेटा था। 10 साल की उम्र में मैंने अपनी मां को खो दिया और 2 साल बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतेली मां एक धैर्यवान और दृढ़ महिला थी। उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे मैं आज भी संजो कर रखता हूं। बेटा, तुम दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हो। समस्या यह है कि लोगों को तुम्हारी बुद्धि का क्या करना है, यह नहीं पता। ये शब्द मेरे अंदर जलते हुए कोयले की तरह धधक उठे। 13 साल की उम्र में मैंने एक स्थानीय अखबार में रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। मैं अपनी पुरानी टाइपराइटर, जो मेरी सौतेली मां का दिया हुआ तोहफा था, लेता और अपने जीवन को शब्द दर शब्द, लेख दर लेख समझने की कोशिश करता। लेकिन मैं भीतर ही भीतर जानता था कि मेरे लिए शांत गांवों की छोटी मोटी कहानियों को रिपोर्ट करने से कहीं बढ़कर कुछ था। कई सालों तक मैं अनिश्चितता में जिया, गलतियां की और असफल रहा। मेरे कुछ प्रयास सफल नहीं हुए और कईयों ने मुझसे कहा कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। शायद आपने भी ऐसा ही महसूस किया होगा। असफलता का बोझ, कोशिश करने और हारने की शर्म, हमेशा एक ही जगह अटके रहने का डर, और ठीक यही डर साधारणता से कभी न उबर पाने का डर है जो इतने सारे लोगों को पंगु बना देता है। समय और प्रयास लगाने का डर केवल यह देखने के लिए कि सब कुछ बिखर गया, कमजोर पड़ने का डर, फिर से असफल होने का डर। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं जो कुछ भी बना वह कोशिश की कमी के कारण नहीं था, यह हार न मानने के कारण था। और इससे भी बढ़कर यह इस खोज के कारण था कि हर प्रयास, हर असफलता, हर गलती मुझे गढ़ रही थी, आग में तपे हुए इस्पात की तरह, किसी बड़ी चीज के लिए। यह महसूस करने में कुछ शक्तिशाली है कि आप पहले ही कुछ रास्ता तय कर चुके हैं, कि यदि आप यहां तक आ गए हैं, भले ही असफलताओं के साथ, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर आगे बढ़ने की शक्ति है। दृढ़ता वह अदृश्य पुल है जो आप आज हैं और जो आप बन सकते हैं उसके बीच। कल्पना कीजिए एक मूर्तिकार को एक कच्चे पत्थर के सामने। हर चोट, हर टुकड़ा जो टूटकर अलग होता है वह विनाशकारी लगता है, लेकिन वास्तव में आंतरिक रूप को प्रकट करता है। मैंने धन को एक गंतव्य के रूप में नहीं देखा, बल्कि हर प्रयास में, हर गिरावट में, आगे बढ़ते रहने के हर निर्णय में छिपा एक खजाना माना। और अगर मैं एक सच्चाई कहूं, जितना अधिक आप यह मानते हैं कि आपने सब कुछ आजमा लिया है, उतना ही अधिक संभावना है कि आप अंततः उस चरण में प्रवेश कर रहे हैं जो फसल से ठीक पहले आता है। क्योंकि भोर से पहले के अंधेरे में यह साधारण तथ्य कि आप दृढ़ रहते हैं, यह स्वयं एक विश्वास का कार्य है। कई लोग मानते हैं कि वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें प्रतिभा, भाग्य या अवसरों की कमी होती है। लेकिन सच्चाई, कठोर, असहज, कभी कभी स्वीकार करने में मुश्किल, यह है कि अधिकांश लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे ठीक तब हार मान लेते हैं जब जीत बस उभरने ही वाली होती है। मैंने एक पैटर्न देखा है। आप उपलब्धि के जितने करीब होते हैं, यह भावना उतनी ही प्रबल होती है कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? वह पल जब रास्ता अंधेरा लगने लगता है, आपकी शक्ति कम होने लगती है और आप सोचने लगते हैं कि शायद यह सब सिर्फ समय की बर्बादी है। अपने साक्षात्कारों और अनुसंधानों के दौरान साधारण व्यापारियों से लेकर एंड्रयू कार्नेगी जैसे शक्तिशाली हस्तियों तक, मैंने महसूस किया कि अधिकांश लोग उस बिंदु से आगे बढ़ते रहे जहां अधिकांश लोग हार मान लेते। कार्नेगी ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्होंने प्रतिभाशाली पुरुषों को शानदार अवसरों को छोड़ते हुए देखा क्योंकि वे अंतिम दबाव, वह आखिरी मोड़ जो असफलता को गौरव से अलग करता है, सहन नहीं कर पाए। और उन्होंने यह पूर्ण विश्वास के साथ कहा, महान दौलत केवल अच्छे विचारों से नहीं बनती, बल्कि उन विचारों को तब भी जीवित रखने की जिद से बनती है जब सब कुछ उनके खिलाफ जाता हुआ प्रतीत हो। और यहीं पर कई लोग भटक जाते हैं, क्योंकि जब वे बार बार कोशिश करते हैं और कोई परिणाम नहीं देखते, तो आत्मा को क्षीण कर देने वाला प्रश्न उठता है, क्या होगा
अगर इसमें से कुछ भी काम न करे। सच तो यह है कि लगभग हर कोई इस संदेह से गुजरता है। लगभग हर कोई ठीक उसी समय हार मानने की सोचता है जब वे उस अदृश्य दीवार को तोड़ने वाले होते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति को अपने भाग्य को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति से अलग करती है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ सोचें। आपको वास्तव में समृद्ध होने से क्या रोक रहा है? क्या यह ज्ञान की कमी है, संसाधनों की कमी है, या फिर से असफल होने और खुद को यह साबित करने का मौन डर कि आप सक्षम नहीं हैं? कितनी बार आपने कुछ नया करने से इसलिए परहेज किया क्योंकि आपका पिछला प्रयास सफल नहीं हुआ? कितने दरवाजे आपने नहीं सुनने के डर से अनओपन्ड छोड़ दिए? और कितनी बार आपने खुद पर बहुत अधिक संदेह करके अवसरों को हाथ से जाने दिया? सच्चाई यह है कि गरीबी जेब से शुरू नहीं होती, यह मन से शुरू होती है, और धन भी वहीं से शुरू होता है। एक हताश मन हर कठिनाई को एक दुर्गम बाधा में बदल देता है। एक अनुशासित मन हर बाधा को एक सीढ़ी में बदल देता है। मुझे अपनी युवावस्था का एक विशेष रूप से कठिन दौर याद है जब मैंने उस समय के कुछ सबसे प्रभावशाली लोगों का साक्षात्कार करने का मिशन स्वीकार किया था। मेरे पास पैसे, संपर्क या कोई गारंटी नहीं थी। कई दिन ऐसे थे जब मुझे शायद ही विश्वास होता था कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा। एक ऐसे ही अवसर पर मैं एक महत्वपूर्ण साक्षात्कार के लिए घंटों यात्रा करके गया, केवल वहां पहुंचकर यह जानने के लिए कि वह रद्द हो गया था। निराशा ने मुझे पेट में मुक्के की तरह मारा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरी महत्वाकांक्षाओं का मजाक उड़ा रहा हो। मुझे घर वापस जाने, सब कुछ छोड़ देने और यह स्वीकार करने का प्रलोभन हुआ कि मेरा भाग्य एक सीमित जीवन जीना था, जैसा कि मेरे आसपास के कई लोगों का था। लेकिन उस रात एक साधारण कमरे में अकेले मुझे कुछ महसूस हुआ। असफलता की शक्ति तभी होती है जब उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हताशा को पोषित करने को तैयार हो। मैं तैयार नहीं था। अगली सुबह मैंने दूसरे दरवाजे खटखटाए, दूसरे रास्ते तलाशे, वह किया जिसे कई लोग पागलपन मानते। और यह सब तब हुआ जब मैंने तब भी दृढ़ता बनाए रखी। जब सब कुछ मेरे खिलाफ जाता हुआ लग रहा था, तभी मेरे अवसर उभरने लगे। यही कारण है कि मैं जोर देकर कहता हूं, यदि आपको लगता है कि आपने सब कुछ आजमा लिया है, तो शायद आप ठीक उसी क्षण में जी रहे हैं जो बड़ी सफलता से पहले आता है। जीवन किसी व्यक्ति को सम्मानित करने से पहले उसकी परीक्षा लेता है। यह अनुशासन, साहस और दृढ़ता की परीक्षा लेता है, खासकर तब जब थकावट पहले ही घर कर चुकी हो। और अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे आपसे जो सुन रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण पूछना है। अगर यह सामग्री आपके मन को छू रही है, अगर इसने आपके भीतर कुछ जगाया है, तो कृपया लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये छोटा लग सकता है, लेकिन ये साधारण इशारा ही है जो इस तरह के संदेशों को जीवित रखता है। ये सुनिश्चित करता है कि अधिक लोग इन विचारों को प्राप्त करें और इस काम को जारी रखने की शक्ति देता है। आपका समर्थन वास्तव में मायने रखता है। अपनी चर्चा पर लौटते हुए, एक मौलिक सिद्धांत है जिसे मैंने हमारे युग के सबसे सफल लोगों का दशकों तक अध्ययन करके सीखा है। सफलता शायद ही उस व्यक्ति के पास आती है जो इंतजार करता है, लेकिन हमेशा उस व्यक्ति तक पहुंचती है जो दृढ़ रहता है। इसलिए यदि आज आप अपने जीवन को देखते हैं और असफल प्रयास पाते हैं, तो इसे अलग तरह से देखें। हर एक पहेली का एक टुकड़ा है जो आपको आपके मोड़ तक पहुंचाने के लिए आकार दे रहा है, तैयार कर रहा है। गलती कभी अंतिम नहीं होती, हार मानना अंतिम होता है। और याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा उन लोगों को पुरस्कृत करता हुआ प्रतीत होता है जो तब भी डटे रहते हैं जब बाकी सभी पीछे हट चुके होते हैं। कुछ ऐसा है जिसे बहुत कम लोग खुद से स्वीकार करते हैं। अधिकांश लोग क्षमता की कमी के कारण असफल नहीं होते, बल्कि आंतरिक दिशा की कमी के कारण होते हैं। और यहीं पर कई लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सब कुछ आजमाते हैं सिवाय सही चीज के। वे बिना तरीके के संघर्ष करते हैं, बिना स्पष्टता के काम करते हैं, बिना परिभाषित उद्देश्य के खुद को थकाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जैसे कोई व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता है, लेकिन शायद ही कभी प्रगति कर पाता है। जैसे हर प्रयास अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो। दशकों तक मैंने अपने समय के सबसे सफल पुरुषों, उद्योगपतियों, आविष्कारकों, राजनीतिक नेताओं, व्यापारियों और अग्रदूतों के जीवन की जांच की, तो मैंने पाया कि एक आवश्यक तत्व था जो विजेताओं को उन लोगों से अलग करता था जो एक ही स्थिति में फंसे रहे। इच्छा को योजना में और योजना को अनुशासित कार्रवाई में बदलने की क्षमता। साधारण पुरुष कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। दृढ़ निश्चयी पुरुष कहते हैं,
मैं एक स्पष्ट योजना के माध्यम से धन का निर्माण करूंगा। और यह अंतर भले ही छोटा लगे, इतना गहरा है कि यह नियति तय करता है। लेकिन इतने सारे लोग यह दिशा क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि डर उन्हें सोचने की क्षमता से वंचित कर देता है। फिर से गलती करने का डर, उपहास का डर, समय, प्रयास और उम्मीद निवेश करने का डर, और यह सब अपनी उंगलियों से फिसलते देखने का डर। कितनी बार इन डरों ने आपसे अवसर छीन लिए हैं? कितनी बार आपने कुछ नया शुरू करने में असफल रहे क्योंकि आपने कल्पना की थी कि आप उसे पूरा नहीं कर पाएंगे? कितने दरवाजे आपने यह सोचकर खोले ही नहीं कि वे आपको मना कर देंगे? और फिर भी जीवन डरपोकों को पुरस्कृत नहीं करता, यह दृढ़ निश्चयी लोगों को पुरस्कृत करता है। एंड्रयू कार्नेगी ने उदाहरण के लिए बताया कि अपनी दौलत बनाने से पहले उन्हें कई सालों तक अभाव, अपमान और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा था। उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों को हार मानते हुए देखा क्योंकि उनका मानना था कि असफलता इस बात का संकेत है कि उन्हें रुक जाना चाहिए। और ठीक इसी कारण से उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया जब उन्होंने मुझे वह मिशन सौंपा जिसने मेरे जीवन को आकार दिया। दशकों तक मानवीय सफलता के पैटर्न का अध्ययन करना। उनका मानना था कि यदि कोई व्यक्ति समृद्धि के पीछे के विज्ञान को समझता है तो वह किसी भी जीवन को बदल सकता है, यहाँ तक कि अपने स्वयं के जीवन को भी। और सैकड़ों प्रसिद्ध और अज्ञात पुरुषों का साक्षात्कार करने के बाद मैंने कुछ शक्तिशाली महसूस किया। सच्ची असफलता शायद ही कभी बाहरी दुनिया में घटित होती है। यह मन के भीतर जन्म लेती है और यह चुपचाप जन्म लेती है। मुझे अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण दौरों में से एक याद है। मैंने एक परियोजना को कई महीनों तक समर्पित किया था जिसमें समय, ऊर्जा और उस समय मेरे पास के लगभग सारे कुछ एक रुपये लगाए थे। जब मैंने अंततः इसे एक प्रभावशाली समूह के सामने प्रस्तुत किया जो मेरे जीवन को बदल सकता था, तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे विचार आदर्शवादी, अव्यावहारिक थे और यह कि साधारण पुरुष दार्शनिक सिद्धांतों के माध्यम से कभी धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उन शब्दों ने मुझे जितना मैं स्वीकार करना चाहता हूं उससे कहीं अधिक चोट पहुंचाई। मैंने कई दिन चुपचाप बिताए, यह सोचते हुए कि क्या मैं पूरी तरह गलत था। एक समय ऐसा भी था जब मुझे लगा कि अब तक मैंने जो कुछ भी बनाया था वह सब व्यर्थ चला गया। लेकिन गहन चिंतन की एक रात कुछ ऐसा हुआ। निराशा में डूबने के बजाय मैंने अपने द्वारा किए गए सभी साक्षात्कारों, प्रभावशाली लोगों के साथ हुई सभी बातचीत और जीत की उन सभी कहानियों को याद करना शुरू किया जो मैंने सुनी थी। और मुझे एहसास हुआ कि उन सभी को विजय प्राप्त करने से पहले इसी तरह की अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था। तभी मैं समझा, मुझे हराया नहीं जा रहा था बल्कि मुझे तैयार किया जा रहा था। हो सकता है कि आप भी कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हों। शायद आपको इतनी सारी ना सुनने को मिली है कि आपकी उम्मीदें अब कमजोर लगने लगी हैं। शायद जिन लोगों का आप सम्मान करते थे उन्हीं ने आपको नीचा दिखाया हो। शायद आपने खुद से यह भी पूछा हो कि क्या सच में आपके लिए कोई रास्ता बचा है। लेकिन मैं आपको वह बात बताना चाहता हूं जो मैंने बहुत मेहनत और संघर्ष से सीखी है। तकदीर अक्सर सबसे बड़ी अस्वीकृतियों के पीछे सबसे बड़े अवसर छिपा देती है, और हर बंद दरवाजा शायद आपको कहीं और किसी ज्यादा महत्वपूर्ण रास्ते की ओर ले जा रहा हो। वह रास्ता जो केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो हार मानने से इनकार करते हैं। सफलता शायद ही कभी तुरंत मिलती है। वह आपको परखती है। वह देखती है कि क्या आप लगे रहते हैं, क्या आप परिपक्व होते हैं, क्या आप सीखते हैं, क्या आप गिरने पर उठ खड़े होते हैं। जीवन इनाम देने से पहले चरित्र की परीक्षा लेता है, और ठीक इसी मोड़ पर जहां कई लोग रुक जाते हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ आजमा लिया है, तो सच यह है कि आप केवल अपनी वास्तविक क्षमताओं को खोजना शुरू ही कर रहे होते हैं। जब मैं उन लोगों की कहानियों को देखता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करना चाहते हैं। भावनात्मक उत्थान के बिना कोई आर्थिक उत्थान नहीं होता। धन बाहरी परिणाम होने से पहले एक आंतरिक अवस्था है, और यही कारण बताता है कि क्यों इतने सारे लोग कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं और ठीक उसी जगह पर बने रहते हैं। वे नौकरी बदलते हैं, रणनीति बदलते हैं, व्यापार बदलते हैं, लेकिन अपनी सोच नहीं बदलते। और आप जानते हैं कि जब आप अपनी मानसिकता के अलावा सब कुछ बदल देते हैं तो क्या होता है? जिंदगी वैसी ही बनी रहती है। खुद से पूछिए, आपने कितनी बार असफलता के उसी डर के साथ फिर से शुरुआत की है?
कितनी बार आपने उन्हीं पुराने संदेहों को साथ लेकर कुछ नया करने की योजना बनाई है? कितनी बार आपने कहा है इस बार यह होकर रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर जानते थे कि आपको खुद पर पूरा भरोसा नहीं था। इसीलिए ज्यादातर लोग निराशा के घेरे से कभी बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वे हर नए कदम पर वही भावनात्मक संरचना लाते हैं जिसने पिछले कदमों को विफल कर दिया था। जब मैंने थॉमस एडिसन जैसे पुरुषों का अध्ययन किया, जिनकी सोच ने हमारे जीने के तरीके में क्रांति ला दी, तो मुझे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि उनकी उपलब्धियां केवल प्रतिभा से नहीं उपजी थी, बल्कि एक प्रशिक्षित भावनात्मकता से उपजी थी, जो तब भी अटल रहने को तैयार थी जब पूरी दुनिया अविश्वास कर रही थी। एडिसन ने अनगिनत आलोचनाएं सुनी, उनका उपहास किया गया, उन्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को कभी भी अपने निर्णयों को नियंत्रित नहीं करने दिया। और विडंबना यह है, जबकि कई लोगों ने उन्हें पागल कहा, वही थे जिन्होंने दुनिया को रोशन किया। कहानी स्पष्ट है, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है वह नियति को नियंत्रित करता है। जो नियंत्रण खो देता है वह सब कुछ खो देता है। और शायद आप इस समय ठीक इसी संघर्ष को जी रहे हैं। आप विकास करना चाहते हैं, लेकिन दूसरों को निराश करने का डर पाले हुए हैं। आप समृद्ध होना चाहते हैं, लेकिन आलोचना से डरते हैं। आप आर्थिक स्वतंत्रता का सपना देखते हैं, लेकिन जोखिम लेने से डरते हैं। और यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, यह असफलता नहीं है जो आपको लकवाग्रस्त करती है, यह असफल होने का डर है। असफलता अपने आप में सिखाती है, डर इसके विपरीत कैद करता है। मुझे एक घटना सुनाने दें जिसने इस विषय पर मेरी समझ को गहराई से चिह्नित किया। एक बार कुछ ऐसे विचारों को प्रकाशित करने के बाद, जिन्हें उस समय के लिए बहुत साहसी माना गया था, मुझे प्रभावशाली आलोचकों द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उनमें से कई लोगों के लिए मानसिक शक्ति, विश्वास की शक्ति और किसी भी व्यक्ति के लिए धन बनाने की संभावना के बारे में बात करना भोली आदर्शवादिता जैसा लगता था। ये आलोचनाएं फैल गईं और कई हफ्तों तक मैं खुद को संदेहों और चिंताओं से घिरा पाया। मैंने कई रातों तक नींद गंवाई और खुद से पूछता रहा कि क्या मैं अपनी जिंदगी गलत रास्ते पर ले जा रहा हूं। मुझे एक साथ शर्म, गुस्सा और उदासी महसूस हुई। लेकिन ठीक इसी दौरान मुझे एक शक्तिशाली बात का एहसास हुआ। मेरी भावनाएं मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही थीं, मुझे अपनी मान्यताओं को छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मैंने एक निर्णय लिया, मैं क्षणभंगुर भावनाओं को एक स्थायी उद्देश्य को नष्ट नहीं करने दूंगा। और वह चुनाव, एक साधारण सा चुनाव, ने मेरी यात्रा का पूरा मार्ग बदल दिया। समय के साथ वही आलोचक जिन्होंने मुझ पर हमला किया था मेरे कार्यों का हवाला देने लगे, और जो अंत लग रहा था वह वास्तव में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। जीवन आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। आलोचनाएं आपको गिराने की कोशिश करेंगी, डर आपको लकवाग्रस्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आप अपनी आंतरिक दुनिया पर महारत हासिल करना सीख जाते हैं, तो इनमें से किसी का भी आप पर कोई जोर नहीं चलेगा। धन के लिए वास्तविक लड़ाई संख्याओं में नहीं है, यह आपके विचारों में है। यह संपत्तियों में नहीं है, यह इरादे में है। यह बाजार में नहीं है, यह मन में है। एक ईमानदार आत्मचिंतन करें, आज आप पर क्या हावी है? डर या महत्वाकांक्षा, संदेह या दृढ़ संकल्प, असुरक्षा या दूरदृष्टि? शायद आप धन के करीब हैं जितना आप कल्पना करते हैं, इसलिए नहीं कि आपने बहुत कोशिश की, बल्कि इसलिए कि आप आखिरकार उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, जिसने आपको हमेशा समृद्ध होने से रोका है, खुद। और यहाँ एक सच्चाई है जिसे कहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। सफलता पूर्णता की मांग नहीं करती, वह निरंतरता की मांग करती है। जीवन उन्हें पुरस्कृत करता है जो लगे रहते हैं, तब भी जब भावनाएं उन्हें हार मानने पर मजबूर करने की कोशिश करती हैं। समृद्धि चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक निर्णायक क्षण आता है, वह पल जब उन्हें आखिरकार समझ आता है कि अब तक किया गया हर प्रयास व्यर्थ नहीं था। हर असफल कोशिश, हर बंद दरवाजा, हर वह हार जिसे आपने अन्यायपूर्ण माना, यह सब आपको गढ़ रहा था। और ठीक इसी कारण मैं इतने विश्वास के साथ कहता हूं, यदि आपने अमीर बनने के लिए सब कुछ आजमा लिया है, तो आप सफलता के जितना करीब हैं उतना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कि आपने बहुत कोशिश की, बल्कि इसलिए कि आप मार्ग को स्पष्टता से देखने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो गए हैं। जब मैं अपनी खुद की यात्रा का विश्लेषण करता हूं, तो मुझे यह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। एक ऐसा दौर था जब मुझे इतनी तीव्र कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि कई लोग हार मान चुके होते। मुझे वह दिन याद है जब एक ऐसे प्रोजेक्ट में अपने सारे प्रयास लगाने के बाद
जिस पर मुझे गहरा विश्वास था, मुझे ये खबर मिली कि उसे वित्त पोषित नहीं किया जाएगा। मैंने पूरी रात अकेले सड़कों पर टहलते हुए बिताई। ऐसा महसूस हो रहा था मानो जमीन ही खिसक गई हो। पीड़ा ने मेरे सीने को एक भारी हाथ की तरह जकड़ लिया था। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मेरी पूरी यात्रा, मेरे साक्षात्कार, मेरे शोध, मेरे लेखन बस एक रेत का महल था जो ढहने वाला था। लेकिन उस शांत भोर में मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसने मेरा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। यह दुनिया नहीं थी जो मुझे अवसर से वंचित कर रही थी, बल्कि मुझे ही अपने डर से बड़ा बनने की जरूरत थी। मैं समझा कि असफलता में तभी शक्ति होती है जब हम यह मानते हैं कि वह हमें परिभाषित करती है। और इस समझ तक पहुंचने पर मैंने देखा कि हर निराशा वास्तव में मेरे चरित्र को सफलता के साथ आने वाली जिम्मेदारी का भार उठाने के लिए तैयार कर रही थी। जीवन उन लोगों को कभी महान पुरस्कार नहीं देता जो उन्हें उठाने के लिए तैयार नहीं होते। यही कारण है कि मैं दृढ़ता से कहता हूं, यदि आप थक गए हैं, यदि आपको लगता है कि आपने सब कुछ आजमा लिया है, तो आप ठीक उसी बिंदु पर हैं जहां परिवर्तन शुरू होते हैं। ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब वे निर्णायक मोड़ से केवल एक कदम दूर होते हैं। वे अपने दर्दों को अंत मानते हैं, जबकि सच तो यह है कि वे केवल एक नई आंतरिक संरचना की शुरुआत होते हैं जो अधिक मजबूत, स्पष्ट और लचीली होती है। सोचिए, कितनी बार आप किसी वांछित चीज के इतने करीब आए लेकिन गलती करने के डर से पीछे हट गए। कितनी बार अवसर हाथ से निकल गए, इसलिए नहीं कि आप अक्षम थे, बल्कि इसलिए कि आपको लगा कि आप उनके लायक नहीं थे। कितनी बार आपने अपने सपनों को किसी कोने में रख दिया क्योंकि किसी ने आपसे कहा था कि आप में पर्याप्त प्रतिभा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कितनी बार आप यह भूल गए हैं कि धन आपके मन के भीतर से शुरू होता है। सच यह है कि ज्यादातर लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस यात्रा की भावनात्मक कीमत स्वीकार करते हैं। बहुत कम लोग एक आदर्श की ओर अकेले चलने की एकांतता का सामना करना स्वीकार करते हैं। बहुत कम लोग पुरानी आदतों को सुधारना स्वीकार करते हैं। बहुत कम लोग अपनी सीमाओं का सीधे सीधे सामना करना स्वीकार करते हैं। लेकिन ठीक उसी समय जब आप वह कीमत चुकाने का फैसला करते हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने लगती हैं। अब मुझे आपको इस यात्रा का केंद्रीय बिंदु बताने दें। वह बिंदु जो यदि वास्तव में समझा जाए तो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। धन कोई तेज गति की दौड़ नहीं है, यह सहन शक्ति की एक परीक्षा है। यह तेज धावकों को पुरस्कृत नहीं करता, यह दृढ़ संकल्प वालों को पुरस्कृत करता है। भाग्य क्षणिक उत्साह से प्रभावित नहीं होता, यह अटूट दृढ़ता के सामने झुकता है। और इस सारी सामग्री में मैं आपको केवल एक चुनौती देता हूं। अगले 30 दिनों तक एक विशिष्ट वित्तीय लक्ष्य की ओर रोजाना काम करने का संकल्प लें। आकार मायने नहीं रखता, निरंतरता रखती है। अपना उद्देश्य लिखें, हर सुबह उसकी समीक्षा करें और कम से कम एक कार्य करें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो आपको उसके थोड़ा करीब लाए। उस अवधि के अंत में आप न केवल प्रगति देखेंगे, बल्कि इस बात में भी एक गहरा परिवर्तन देखेंगे कि आपका मन प्रयास, डर और समय पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। शायद आपको अभी इस पर संदेह हो, लेकिन यह परीक्षण करें। छोटे कदमों के अनुशासन में एक ऐसी शक्ति होती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह सपनों को गंतव्यों में बदल देता है। निष्कर्ष निकालने से पहले मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जिसे मैं आवश्यक मानता हूं। इस सामग्री को ऐसे किसी व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इन शब्दों को सुनने की आवश्यकता है। कई बार हम ही होते हैं जो किसी और के लिए रास्ता रोशन करते हैं, और उसी भाव में हमें अपने मार्ग पर चलने के लिए और भी अधिक स्पष्टता मिलती है। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आभारी हूं और अगले वीडियो में आपकी प्रतीक्षा करूंगा।